आकाश, माँ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मधु, बेटा, क्या बात है? आकाश, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। मधु, यह तो बहुत खुशी की बात है, बेटा। लेकिन तू शहर में अकेला कैसे रहेगा? आकाश, माँ, तुम चिंता मत करो। मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा। कुछ पैसे जोड़कर तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। मधु को बेटे के बिना रहने की आदत नहीं थी। थोड़ी उदास होकर बोली, बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? आकाश, माँ, चिंता मत करो। मैं जल्दी ही तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। कुछ दिनों बाद आकाश शहर चला गया। वहां वह नौकरी करने लगा और हर हफ्ते गांव आकर माँ से मिलता, साथ ही घर खर्च के लिए कुछ पैसे भी देता था। समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन एक दंपत्ति मधु के घर आए। पति, बहन जी, हमने आपके बेटे को देखा है और हम अपनी बेटी नेहा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन जी, हमारी बेटी बहुत सुंदर है। हम आपको बहुत दहेज भी देंगे। मधु, बहन जी, दहेज की बात मत कीजिए। हम बहुत साधारण लोग हैं। आप लोग बहुत पैसे वाले हैं। हमारी आपकी निभ कैसे होगी? पति, आप चिंता मत करें। हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। आपका बेटा बहुत अच्छा लड़का है। आकाश की सहमति के बाद सब नेहा को देखने जाते हैं। नेहा उन्हें पसंद आ जाती है और फिर जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा घर की नई बहू बनकर आई। कुछ दिन गांव में रहने के बाद नेहा ने आकाश से शहर चलने की बात की। नेहा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती। मुझे शहर ले चलो। आकाश, कुछ दिन और माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। नेहा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। यह सुनकर मधु ने कहा, बेटा, बहू को लेकर शहर चले जाओ। मेरी चिंता मत करो। आखिरकार आकाश अपनी माँ और नेहा को लेकर शहर चला गया। लेकिन धीरे धीरे नेहा का व्यवहार बदलने लगा और उसने सास से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन उसने मधु से कहा, नेहा, मां जी, मैंने आपके लिए तीर्थ यात्रा की तैयारी कर ली है। आप शाम को प्रकाश जी के साथ यात्रा पर चली जाइए। मधु को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन नेहा की बातों में आकर वह प्रकाश जी के साथ यात्रा पर निकल गई। प्रकाश जी ने धोखे से मधु को एक अनजान रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। जब आकाश शाम को घर लौटा और माँ को नहीं देखा, तो उसने नेहा से पूछा, आकाश, माँ कहाँ है? नेहा, मां जी तीर्थ यात्रा पर चली गईं। गांव से एक आदमी आया था, वही उन्हें अपने साथ ले गया। आकाश ने कुछ दिनों तक इंतजार किया, लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आई। परेशान होकर वह गांव गया, पर वहां भी माँ का कोई पता नहीं चला। इस बीच आकाश माँ की गुमशुदगी से दुखी हो गया और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। आकाश, नेहा, मुझे गांव ले चलो। मैं अपने आखिरी वक्त में अपने घर में रहना चाहता हूँ। नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह आकाश को गांव ले आई। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मधु खाना बना रही थी। यह देखकर नेहा हैरान रह गई। आकाश, मां, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मधु, बेटा, नेहा ने मुझे तीर्थ यात्रा के बहाने भेजा था, लेकिन वह आदमी मुझे धोखा देकर छोड़ गया। मैं किसी तरह गांव वापस आ गई और यहाँ मेहनत मजदूरी कर रही हूँ। पर तूने अपनी ये हालत कैसे बना ली? नेहा अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। नेहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपको दूर करने की कोशिश में अपनी ही गृहस्थी बर्बाद कर बैठी। आकाश, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे अपनी माँ के पास मरने दो। मधु, नहीं बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और नेहा को भी माफ कर दे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद सास बहू ने दिनरात आकाश की सेवा की और कुछ ही दिनों में आकाश ठीक हो गया। आकाश, माँ, मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। यहीं गांव में रहकर काम करूंगा। शहर की चकाचौंध में रिश्ते धुंधले हो जाते हैं। कुछ समय बाद नेहा के पिता माफी मांगने मधु के पास आए। पिता, बहन जी, मैंने अपनी बेटी को सुखी देखना चाहा, लेकिन यह भूल गया कि एक माँ को बेटे से अलग करना सबसे बड़ा अपराध है। मधु, मैंने आप सभी को माफ कर दिया है। खुश रहो। इसके बाद नेहा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया और वह अपनी सास की सेवा में लग गई। आकाश भी खुश रहने लगा और उनका परिवार फिर से सुखी हो गया।